बिहार पंचायत चुनाव 2021 के 10वें चरण के लिए नामांकन जो है वो अब समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब सिंबल जो है चुनाव चिन्ह वो आ गया है। 24 नवंबर को मतदान होगा और उसके लिए तैयारी भी अभी से सभी प्रतिनिधि शुरू कर दिए हैं। संग आज हमारे बीच उपस्थित हैं मुखिया पद के उम्मीदवार हैं पोखराम दक्षिणी पंचायत से संजीता देवी। इनसे खास बातचीत होगी कि आखिर इस बार किस उद्देश्य आए हैं और क्या मकसद है इनका पंचायत चुनाव में आने का और क्यों पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये संजीता देवी हमारे बीच मौजूद है। संजीता देवी, सबसे पहले आप अपने से परिचय दें। संजीता देवी, किस मुखिया पद पोखराम दक्षिणी का। पोखराम दीपावली और छठ पूजा हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो महिला मुखिया उम्मीदवार थी संजीता देवी, उनसे बातचीत हो रही थी। अब उनके पति हैं हरे राम पासवान जी हैं, उनसे भी खास बातचीत होगी कि क्योंकि पत्नी के जीतने के बाद उनका जो प्रतिनिधित्व होता है वो पति ही करते हैं और अक्सर पंचायत में यही हो रहा है क्योंकि ये रिजर्व सीट महिलाओं का है, इसीलिए पुरुष इनके जो पति हैं वो इस पंचायत को चलाएंगे। चलिए हमारे पास हरे राम पासवान जी मौजूद है। हरे राम जी, क्या कुछ लगता है इस बार पंचायत चुनाव में आपके पंचायत में कुछ बदलाव होगा? सबसे पहले इस दीपावली के और छठ पूजा के और समाज की शुभ अवसर पर मैं सभी पंचायत वासी एवं युवा साथी को और समस्त अपने मीडिया कर्मी और जो भी पदाधिकारीगण हो या कर्मी हो, मैं सबको दिल से और उनको मैं धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि चुनौती तो कुछ नहीं है और चुनौती बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा है कि विकास जब तक हमारे युवा साथी को रोजगार नहीं मिल जाएगा और तब तक मेरा एक आदर्श पंचायत नहीं होगा, तब तक मेरे लिए चुनौती है। और जहाँ तक मेरा प्रयास है और इलेक्शन तो है, वो बाकी तो मतदाता है, वही अपना ख्याल करेंगे कि हम कैसे नेतृत्व को डोर दें और किसके हाथ में दे। कपड़े का भी धुलाई होगा और पंचायत को जो भी कचरा है उसका भी साफ किया जाएगा और जितना भ्रष्टाचारी है उस सब को यहाँ से मिटाने का और सारे को ख़त्म किया जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, एकदम क्लीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हरा भरा मेरा पंचायत, आदर्श एक पंचायत, युवा साथी का साथ और सबका विकास। कोई जाति धर्म नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, सारा दलगत भावना से उठकर हम समाज की सेवा करते हैं। मैंने 13 साल से दिन हो या रात हर पल समाज और सबके साथ रहा है। अच्छा, लोगों का कहना है आपके पंचायत में कि एक ही परिवार से 2 भाई मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग कि एक ही परिवार से 2 भाई सगे भाई हैं जो मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं पंचायत में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने उनको लाने का काम भी किया था और मैंने हमारे माता और पिता उनको झोली फैला के उनको समिति भी बनाया और समिति बना के उनको सदन में भेजने का काम भी किया, जिसमें मेरा भी अहम भूमिका था और मेरे समाज का भी और मेरे क्षेत्रवासी का भी था, जिसका मैं आज तक ऋणदार हूं और शुक्रगुजार हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं उन लोगों को उसके बदौलत नहीं, मैं अपने बदौलत जहां मैंने इसीलिए दिन रात 13 साल से समाज का सेवा किया। उनको ना अपना रहने के लिए कहीं घर है, ना कहीं मकान है, मकान भी भाड़े पर लेता है, परिवार भी उनका भाड़े पर है। ये दुर्भाग्य है। अब क्या कहेंगे, जो माँ बाप का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं होगा, संसार में किसका होगा? आज अगर कोई समाज का 2 व्यक्ति भी पहुँच जाएगा तो एक गिलास पानी भी नहीं मिल सकता है, तो इससे बड़ा वर्णन क्या हो सकता है? तो समाज को सही दिशा और सही उनको ज्ञान है हमारे समाज को कि हमको क्या करना है और अंतिम वो अपना समाज हमारा डिसीजन लेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। ये एक भाई के लिए ज़मीन है, दूसरे भाई के लिए नहीं है, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि सबसे पहले उन्होंने माता पिता का सेवा नहीं किया। जो भी उसने कमाया तो शायद ये ना परिवार को दिया, ना माँ बाप को दिया, अपना कहीं अलग रहा, जिसका का कारण वही है। अगर मरा मिटा भी ना सुख में सराज में कहीं कुछ नहीं, जिसका कारण है वो आज भारे पर रहता है। ना बीबी को आशीर्वाद दिया, ना बच्चे का है, तो वो किसका हो सकता है? तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आपके भाई लग रहा है? नहीं, भाई चुनौती नहीं, भाई चुनौती नहीं है। भाई बिल्कुल चुनौती। भाई को तो जान चुको, उसको तो अपना सिर्फ हवस है, जो हवस के कारण कुछ भी वो करता है, जिसका प्रमाणित है कि 2-3 के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए, कोई मालती देवी कहीं से उठा के उसी पर कर दो, उसी का पेपर, ऐसा तो ये सब तो चलता रहता है, उसका काम है। आपने वीडियो यानी बिरौल विकास पदाधिकारी को आपने आवेदन भी दिया था कि जो मालती कुमारी उनकी पत्नी है वो उनकी पत्नी साबित नहीं हो पा रही है, तो क्या लगा आपको कि पत्नी साबित हो गई? नहीं, पत्नी तो साबित नहीं हो पाया। पत्नी तो आधार कार्ड भी उससे बीडीओ साहब मांगे, लेकिन बीडीओ साहब एक ही बात बोले
कि जो मैन उनके लिए वोटर लिस्ट, अगर दूसरा उसका कोई एविडेंस दे देते हैं हम तो उस पर एफआईआर होगा, लेकिन मेरे लिए समस्या है चुनाव का। तो चुनाव में अभी है थोड़ा, हम पेपर तो उसका मिल ही गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उसके बाद भी उस पर एफआईआर किया जाएगा। वीडियो साहब स्पष्ट बोले हैं। हमने सीधा जनता और अपने पंचायतवासी पे भरोसा किया है कि जो आदमी फर्जी ला के खड़ा कर सकता है तो कम से कम समाज भी तो देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फर्जी पत्नी खड़ा कर सकता है, कल होकर पंचायत में फर्जी काम भी कर सकता है। श्योर, वो तो 100% ही फर्जी काम ही किया, तब ना कोई मालती देवी है तो कोई देवकी है तो कोई विवाह है, लेकिन रियली में विवाह देवी है जिसका तीन पत्नी, ये दुर्भाग्य है। लेकिन स्पष्ट रूप से कौन है वो पता नहीं। हाँ, उसका अगर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चेक कीजिए तुरंत पता चल जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट मांगिए, अगर वोटर लिस्ट में नाम डाला जाता है जिसका पिता बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को 2 महीना पहले शादी किया है, ठीक है, लेकिन वोटर लिस्ट में तो सालों पहले नाम डाला है, 6 महीना पहले, जबकि कोरोना काल में उसका कैंसिल किया गया कि चुनाव अभी बढ़ गया। तो मैरिज सर्टिफिकेट के पहले बीबी होता है तब ना वोटर लिस्ट में नाम डलता है। लेकिन हमारे जो चुनाव आयोग निर्वाचन का जो आदेश है मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जहां तक भी है कि मैं वोटर लिस्ट का उन्होंने देखने का काम किया, लेकिन फ़ोटो तो कोई किसी से कोई लगा सकता है। हाँ, पेपर मालती देवी दूसरा है, लेकिन ये जो औरत है वो आउटर है, डुप्लीकेट है, वो किसी कीमत पर नहीं है। उसका है तो मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। असली मेन तो समाज है, या हम बुराई उसका क्या बोलेंगे, बुराई जो करेगा तो बुरा उससे दुर्भाग्य। अंत में जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है और युवा साथी का है कि जो पिछला बार चुनाव चिन्ह उनका था वो चुनाव चिन्ह हमने पहले छीन लिया है और क्रमांक 7 पर दबाकर भारी मतों से संजीता देवी को जिताना है। और युवा साथी और एक आदर्श पंचायत नाम बोले चुनाव चिन्ह 7 नंबर ब्रश छाप पर मोहर लगाना है और संजीता देवी को भारी मतों से जिताना है। और एक आदर्श पंचायत और युवा साथी को रोजगार, चाहे हमारे को मंत्री जी के पास जाना पड़े कि सचिवालय जाना पड़े कि दिल्ली जाना पड़ेगा, हम अपने पंचायत वासियों के लिए जाएंगे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। और हमारे समाज का विकास भी होगा। जब बगैर पद पे मैंने करते मेरा हौसला बुलंद उनके आशीर्वादों से आज तक मैंने किया है और हमेशा मैं